आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, गुरुग्राम पुलिस ने शहर के सबसे पॉश इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान 4 अपराधियों को ढेर कर दिया है, जबकि एक अपराधी अब भी घायल है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये अपराधी दीपक नांदेड़ गैंग के थे और गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक दीपक नांदल गिरोह के 5 बदमाशों ने गुरुग्राम में एसडीटी यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे विशाल बेरी को उनके सुशांत लोक स्थित आवास पर पहले बंधक बना लिया था। इस दौरान कारोबारी को विदेश में बैठे इनामी गैंगस्टर से फिरौती के लिए लगातार संदेश भी आ रहे थे। रात करीब 9 बजे पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली कि काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से बदमाश सुशांत लोक इलाके में देखे गए हैं, पुलिस ने इनकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीमें जब सुशांत लोक एरिया में पहुंची तो उस वक्त बदमाश एक कारोबारी के घर पर मॉडर्न हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। क्राइम ब्रांच ने इन अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके जवाब में उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सभी 5 शूटर को गोली लगी। 5 शूटर्स को लेकर जब पुलिस एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टर्स ने 5 में से 4 अपराधियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस के 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। उनकी कंडीशन पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी क्राइम और डीसीपी ईस्ट श्री मौके पर पहुंच गए और एफएसएल और दूसरी टीमें भी देर रात तक सैंपल लेती रही। पुलिस मारे गए अपराधियों की शिनाख्त कर रही है। वहीं पुलिस को मौके से 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। अब गुरुग्राम एनकाउंटर में बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने शूटर्स के कब्जे से 5 पिस्तल बरामद की हैं। 5 में से 3 विदेशी हैं और पुलिस को बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस भी मिले हैं, यानी कि जो इन बदमाशों के पास हथियार थे वो अत्याधुनिक थे। हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से क्राइम यूनिट्स को सूचना मिली कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं, जिस पर इस संबंध में क्राइम टीमों द्वारा सर्च की गई। इसी दौरान सुशांत लोक फेज 2 एरिया के अंदर एक नामी जो व्यवसायी था अपना, तो उसको विदेश में बैठे गैंगस्टर से काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही थी और फिरौती की कॉल्स की जा रही थी। तो उसके घर पे घुस के इन बदमाशों द्वारा अपना फायरिंग करनी शुरू कर दी और अत्याधुनिक हथियारों से उसके फायरिंग की, जिसको पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस इनको पहुंची मौके पर और उनको कन्फ्रंट किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया बदमाशों को। लेकिन उनके द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने आत्मरक्षा के अंदर वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के अंदर जो 5 शूटर्स थे, जो सभी स्कॉर्पियो के अंदर थे, वो 5 के 5 घायल हो गए। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है और एक का इलाज चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी घायल हुए हैं, जिनका भी इलाज वहाँ पर। वहीं गुरुग्राम एनकाउंटर में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर जिस काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए थे, वो कार शूटर्स ने रेंट पर ली थी। जिस शूटर ने स्कॉर्पियो रेंट पर ली थी वो भी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जहां पर यह एनकाउंटर हुआ वहां गोली के दर्जनों खोखे भी पड़े हुए मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली हैं। जिस कार में ये शूटर सवार होकर आए थे उस कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भी अब भेज दिया गया है। ये काले रंग की स्कॉर्पियो कार है जिसमें शूटर सवार होकर आए थे। आप देखें इस पे हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लगा हुआ है और फ्रंट शीशे पर आप देखें गोलियों के निशान हैं। 1, 2, वाइपर के नीचे 3 और एक वो कॉर्नर में 4 गोलियों के निशान तो सिर्फ जो है शीशे पर है। दरअसल शूटर इसी गाड़ी में बैठकर जो है लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे। हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसमें एंड में 5708 है और HR46AU, हालांकि नंबर साफ नहीं दिख रहा है। दरअसल पुलिस ने जो है इस नंबर को ब्लैक टेप से कवर किया है। कारण है कि गाड़ी की आइडेंटिफाई ना हो उससे पहले जो है जब तक कि पुलिस की जांच कंप्लीट ना हो जाए, गाड़ी के सारे जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, क्योंकि गोली लगने के कारण जो है ये शीशे टूटे हैं। फिलहाल स्कॉर्पियो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब पुलिस स्कॉर्पियो में
को अपने साथ लेकर जा रही है। दरअसल ये वही कार है जो शूटर्स ने रेंट पर ली थी, किराए पर ली थी और उसके बाद यहाँ पे पहुंचे थे। जिस शूटर ने इस काले रंग की स्कॉर्पियो को किराए पर लिया था, रेंट पर लिया था, उस शूटर की मौत हो चुकी है मौके पर। 4 शूटर जो हैं इसमें मारे गए हैं इस पूरे एनकाउंटर में और 5वां जो है गंभीर रूप से घायल है। टोटल 5 शूटर थे और तस्वीरें आप देखेंगे तो पूरा एक फिल्मी एनकाउंटर हुआ कि 5 शूटर विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के कहने पर जो है एक व्यापारी के घर पर गोली चलाने के लिए आते हैं, उसे डराने धमकाने के लिए। और पुलिस जो है पहले से ही पहुंची होती है और पुलिस ने ट्रैप लगाकर तीनों तरफ से घेराबंदी करके पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लेकिन जब शूटर्स को देखकर पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो शूटर्स ने, जो दीपक नांदल के गुर्गे हैं, उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 4 गुर्गे जो हैं मौके पर ढेर हुए हैं। फिलहाल अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो शूटर घायल है उससे पूछताछ की जाएगी। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही काले रंग की स्कॉर्पियो कार है। आप शीशे पे देखिए, गोलियों के निशान है सबसे ऊपर, 1 2 3 4 ये शीशा टूटा हुआ है और पुलिसकर्मी जो है गाड़ी चला के लेकर, देखिए ये देखिए ये गोली के निशान, यहां पर गोली के निशान, पूरी गाड़ी जो है उस पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। HR 26 EU 5708 ये वो गाड़ी है जो कि शूटर ने, जो गुर्गे ने रेंट पर ली थी। और तस्वीरें आपको दिखाएं, आगे से भी दिखाएंगे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी का नंबर है HR 26 FU, बिल्कुल साफ साफ इस पर नंबर दिखाई दे रहा है, HR 26 FU 5708। और 2022 में ये गाड़ी खरीदी गई थी और रेंट पर जो है गुर्गे लेकर पहुंचे थे। फिलहाल चारों तरफ के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं और अंदर भी आप देखेंगे तो आपको जो है पूरी तस्वीरें दिखाई देंगी। फिलहाल जिंदा कारतूस जो हैं वो इस गाड़ी से बरामद किए गए हैं। 5 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल जो हैं वो पुलिस ने बरामद की है और अब पुलिस पूरे मामले की इसमें जांच में जुटी हुई है। और गुरुग्राम में कारोबारी के घर पर बदमाश जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से पहुंचे थे उसके पास इंडिया टीवी पहुंच चुका है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने स्कॉर्पियो गाड़ी के पहले मालिक से बात की। उन्होंने ये बताया कि वो ये गाड़ी 3 साल पहले ही बेच चुके हैं। गाड़ी गुरुग्राम में एक डीलर के जरिए बेची गई और इसके बाद गाड़ी को रोहतक के एक डीलर को बेच दिया गया। हेलो, हाँ जी। अजय जी। हाँ जी बताइए। अजय जी, ये 5708 काले रंग की स्कॉर्पियो आपकी गाड़ी है? अरे मेरे भाई गुरुजी। जी। हेलो। हाँ जी, बताएं सर। आप कौन सा बोल रहे हो? मैं कुमार सोनू बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी से। जिस गाड़ी में जो आपकी गाड़ी है ये शूटर्स ने इस्तेमाल की है गुरुग्राम में। अरे गुरुजी मेरी बात सुनो, जी। ये गाड़ी मैंने 3 साल पहले बेच दी। हाँ। और ये नंबर मेरा है और गाड़ी का जो RC है वो उसमें नाम अजय कुमार नहीं, नाम है गौरव कुमार होगा भाई साहब। अच्छा, किसको बेची है आपने? भाई साहब मैंने डीलर, भाई साहब मैंने कितने साल पहले? 3 साल पहले बेच दी थी भाई साहब मैंने गाड़ी। और ये खरीदी कब थी आपने? ये भाई मैंने इतना तो मुझे इसका होल्ड करो, मेरे पास ही चेक कर दो। रात को मेरे पास स्ट्रीम आई थी, मैंने बता दिया तुमको, होल्ड करो। हाँ। मैंने और गाड़ी का नंबर ये भी नहीं था, गाड़ी का नंबर पहले HR 26 EXW26 है स्कॉर्पियो भी। अभी ये 19/10/2022 में खरीदी थी भाई साहब मैंने। ओके, और कहाँ गुरुग्राम में बेची थी फिर आपने ये गाड़ी? नहीं, ये गुरुग्राम में एक डीलर है उसको बेची थी मैंने ये गाड़ी। ओके, और डीलर का नंबर मिल जाएगा? वो डीलर का नंबर मिल जाएगा, लेकिन क्या नाम है वो डीलर ने भी कई रोहतक एक डीलर को उधर वहां बेची थी उसने भी। कल रात को वो उसको बुलाया था CIA टीम ने उसको। ओके, हाँ, क्योंकि ये रोहतक का ही जो है इसमें एड्रेस है। मैं बताऊं आपको भाई साहब, इसमें क्या है कि हमें तो आपको चीज बेचते हो तो आपको डीलर को देते हो, वो किसको दे रहा नहीं दे रहा उसको मतलब थोड़ी है। मतलब ये है कि ये कंफर्म करना चाह रहे कि इससे कोई बदमाश का एजेंट तो नहीं है। मेरे को पता है कि क्यों हमारा कोई लेना देना नहीं भाई साहब इस चीज में। और चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी लगातार सुबह से ही मौके पर मौजूद हैं, कुमार सोनू। कुमार सोनू, ये बहुत ऐसे गैंग के शूटर्स थे जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल लोगों को पहले भी रंगदारी के लिए धमकाया था, उन पर हमले किए थे, उन्हें डराया था। ऐसे में इन शूटर्स का खात्मा एक बहुत बड़ी सफलता गुरुग्राम पुलिस के लिए।
देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि हमेशा हमने देखा है कि जो एनकाउंटर है वो होता तो है, लेकिन हमेशा पैर पे गोली लगी होती है। लेकिन ये एक ऐसा रियल और फिल्मी स्टाइल वाला एनकाउंटर था जो बहुत लंबे टाइम बाद देखने को मिला है। दरअसल ये गुरुग्राम का वो सुशांत लोक है जो बेहद पॉश माना जाता है। जो यहाँ पर घर लोग रहते भी हैं वो करोड़पति नहीं, वो अरबपति हैं। और आप देखें ये दरअसल वो मकान है जिसके बाहर ये ग्रीन कलर की शेड लगी हुई है। दरअसल ये उस व्यापारी का मकान है। उस व्यापारी के मकान की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ी आपको दिखाई देगी, उसके पास जो ग्लास लगा है विंडो में उस पर गोली के निशान हैं। दरअसल जब शूटर यहां पहुंचे तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई ताकि व्यापारी को डराया धमकाया जा सके और उससे जो रंगदारी मांगी जा रही है वो उस एक्सटॉर्शन का पैसा दीपक नांदल को जो विदेश में बैठा हुआ है उसे दे सके। लेकिन इससे पहले कि वो गोलियां चलाकर फरार होते, दोनों तरफ से जो है पुलिस ने ट्रैप लगाया और घेराबंदी की शूटर्स की। उसके बाद एक अनाउंसमेंट की गई सरेंडर करने के लिए, लेकिन जैसे ही शूटर्स ने देखा कि उन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से जो है पुलिस ने घेर लिया है, नाकेबंदी कर दी है गाड़ियां अपनी अड़ाकर, तो उसके बाद शूटर्स ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करते हुए जब शूटर भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में जो है 4 शूटर, 5 में से 4 शूटर जो हैं मौके पर ढेर हुए हैं और 5वां शूटर जो है उसका वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन इस पूरे शूटआउट में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है वो गैंगस्टर दीपक नांदल से जुड़ा हुआ है जो कि विदेश में बैठकर पूरा एक्सटॉर्शन का, रंगदारी का एक गोरख धंधा चलाता है और उसने व्यापारी को लगातार धमकी दे रहा था, धमकी भरे फोन कर रहा था, धमकी भरे ऑडियो मैसेज उसने भेजे हुए थे एक्सटॉर्शन के लिए। लेकिन जब व्यापारी ने पैसे देने से मना किया तो दीपक नांदल ने अपने गुर्गों को भेजा और गुर्गे भेजकर उसने जो है व्यापारी के घर पर गोली चलाई। आमतौर पर जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं वो इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत काम करते हैं, क्योंकि जब घर पर गोलियां चलेंगी तो जाहिर सी बात है जो आम व्यापारी है वो डरेगा तो वो पैसा देगा। इसको लग रहा था दीपक नांदल को ऐसा, लेकिन दीपक नांदल को यह नहीं पता था कि व्यापारी ने इस पूरे मामले की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत कर दी है, जिसके बाद पुलिस जो है यहाँ पर दिखाई है उससे लोगों का लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बीते कई दिनों से हमने देखा गुरुग्राम पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही थी, लगातार तमाम उन शूटर्स का, उन गैंगस्टर्स के लोगों का एनकाउंटर कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।